आम खबर आपको दें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 मई की हंगामाराई की तहकीकात में जेआईटी के सामने पेश न होने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अली वकार से। जी अली वकार, बताइएगा क्या फैसला किया गया है जेआईटी में पेशी के सिलसिले में, बताइएगा। जी अली वकार से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 मई की हंगामाराई की तहकीकात में जेआईटी के सामने पेश न होने का फैसला कर लिया है। 9 मई वाकयात की तहकीकात, इमरान खान का जेआईटी के सामने पेश न होने का फैसला सामने आया है। मजीद जानते हैं अली वकार से। जी अली, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान से आज उनकी जो लीगल टीम है उसकी मुशावरत हुई है, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाकयात के हवाले से जो आज जेआईटी ने इमरान खान को 4 बजे तलब किया था, उसमें उन्होंने फैसला किया है कि वो जाती हैसियत में पेश नहीं होंगे, बल्कि उनकी जो कानूनी टीम के नुमाइंदे हैं, जिसमें नईम पंचोता और अली एजाज बुटर हैं, वो जेआईटी के सामने इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे और इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उसके हवाले से वो अपना बयान जो है वो जेआईटी के सामने पेश करेंगे। ये बताते हैं कि इमरान खान ने अब अपनी जो कानूनी और लीगल टीम है उनको ये हिदायत की है कि वो भरपूर तरीके से जो हमारा मौक़िफ़ है वो जेआईटी के सामने पेश करे। उनका ये मौक़िफ़ ये बता रहे हैं, उन्होंने ये अपनाया है कि जो 9 के दिन जो वाकयात रूनुमा हुए उसमें जो है वो पार्टी कारकुनान जो है और शरपसंद अनासिर जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है, उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं और ना ही किसी सीनियर रहनुमा ने किसी के शख्स को या शरपसंद को जलाओ गिराव के लिए उकसाया। तो ये जो मुकदमे कायम किए गए हैं इमरान खान पर, वो बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि वो उस वक्त नैब की हिरासत में थे। इमरान खान की जानिब से किसी किस्म का इंतशार या जलाओ गिराव का कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया था। जो वाकयात 9 मई को रूनुमा हुए थे, तो इस हवाले से जेआईटी के सामने आज इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो भरपूर तरीके से पेश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अली वकार।